डूइंग जेंडर जिमरमैन्स थ्योरी। इसके अंदर हमारे पास टास्क डिवीजन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल करके। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो स्क्रिप्ट की तरह डिफाइन होती है। जैसे कि इसका नाम है डूइंग जेंडर जिमरमैन्स थ्योरी। तो इसकी जो ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो जेंडर के टास्क हैं वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड होते हैं। यानी कि स्क्रिप्टेड इस तरह से होते हैं, जो हम उनसे करवाना चाह रहे होते हैं हम उसी तरह उनको कहते हैं कि आप ये करो। हमने खुद ही से स्क्रिप्ट डिजाइन किए हुए होते हैं कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यानी हम खुद ही से स्क्रिप्ट तैयार करके रखते हैं। जैसे हमारे पास कोई जेंडर आता है, मेल या फीमेल, अगर फीमेल की एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास फीमेल पैदा होगी तो हम उसका पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर देंगे कि भाई इसको बड़े होके ये करना है, इसको ये सिखाना है, इसको वो सिखाना है, फिर ये करेगी और ये करेगी और फिर ये सारी चीजें होंगी, फिर इसकी डॉरी बनाई जाएगी और इन दी एंड इसको क्या कर दिया जाएगा, हाउस वाइफ बना दिया जाएगा। और कभी कभी तो हम उसकी बचपन में ही, कुछ लोग होते हैं ना खानदान में आ जाते हैं कि यार इससे फिक्स कर दो, उससे फिक्स कर दो, तो बचपन में ही हम फिक्स कर देते हैं और फिर उसको कहते हैं कि यार तुम्हें तो उसके घर पे जाना है और उसके घर का ये माहौल है, ये रिक्वायरमेंट्स है और तुम्हें ये सारी चीजें करनी, क्योंकि तुम्हें इन दी एंड उस घर में जाना है और उस घर के ये रूल्स हैं। तो हमारी सोसाइटी जो है वो पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके देती है जेंडर को, यानी कि टास्क डिवीजन करके देती है इंटरनल और एक्सटर्नल, कि हाँ तुम्हें अंदर से क्या फील करना है और तुम्हें बाहर से क्या फील करवाना है। इंटरनल टास्क किस तरह से कि तुम्हें किसी की बात जो है वो बुरी नहीं लगनी चाहिए, तुम्हें किसी की बात को जो है वो दिल पे नहीं लेना है, तुम्हें किसी को जो है वो इस तरह से वो नहीं करना कि किसी को लगे कि तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। इंटरनल डिविजन्स भी हमारे पास स्क्रिप्टेड होते हैं और एक्सटर्नल डिविजन्स अगर हम उसकी बात करें तो तुम्हें बाहर से जो है वो खुश रहना है, हमेशा हंस के बात करनी है। और बहुत दफा ना लड़कियों को ये बोला जाता है कि ऐसे करो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यानी उनका जो टास्क है वो यही होता है कि तुम्हें ये चीज तुमने कर ली तो तुम्हारी जगह बन गई उस घर में। यानी कि ये टास्क तुमने परफॉर्म करा तो तुम्हारी जगह बन जाएगी उस घर में, अदरवाइज नहीं बनेगी। वो कहते हैं ना कि यार जगह ना बनानी पड़ती है। हमारी सोसाइटी में बहुत ही अजीब और बहुत अजीब सी सोच है सबकी कि तुम्हें लड़की को दिल में खुद जगह बनानी पड़ती है, भले लड़के वाले या कोई जो दूसरे घर वाले लोग हैं वो उसके साथ कितना भी गलत करें, यही चीज बोली जाती है कि खुद जगह बनानी होती है। यानी अब एक बंदा वो चाह ही नहीं रहा है कि उसके घर दिल में जगह बने, तो इसमें लड़की का क्या, उसकी क्या गलती हो सकती है। यानी वो जरूरी तो नहीं है कि वो सब कुछ बर्दाश्त करे। और अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो हमारे इस्लाम में भी ये चीज है कि लड़की जो है वो सिर्फ लड़के के काम की रिस्पॉन्सिबल है, और उसके जो फादर मदर, लड़के के जितने भी घर वाले हैं, यानी जो लड़के के फादर मदर है, उनके काम करने की जिम्मेदारी, और उनकी जिम्मेदारी लड़की पे नहीं है, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ लड़के पे है। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि ससुराल में ये बोले जाते हैं कि शादी खानदानों में होती है, दो इंसानों में नहीं होती, जबकि इंडीड शादी जो है वो दो इंसानों में ही होती है। और इस्लाम में भी उसका हिसाब सिर्फ दो लोगों के बीच में ही होगा, सबके बीच में नहीं होगा कि आपने इनके साथ ऐसे नहीं किया, इनके साथ वैसे नहीं किया, इनकी जिम्मेदारी आप पे थी या ये वो, इस तरह का कोई सीन नहीं है। बट हमारी सोसाइटी में, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमारे पास है और हमारी सोसाइटी के अंदर पैट्रियार्की सिस्टम है, तो हम सिर्फ वही रूल्स निकालते हैं जो कि लड़की के लिए। हम ये रूल्स निकालते हैं कि यार इस्लाम में ये है कि लड़की को तो शौहर का सजदा कर लेना चाहिए, ये चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं। बट ये चीज़ें हाईलाइट नहीं की जाती, बहुत कम हाईलाइट की जाती हैं कि यार लड़की की जिम्मेदारी सिर्फ लड़के तक ही है, उसके खानदान वालों की तक नहीं है। बट हमारी सोसाइटी के अंदर जो तीसरा बंदा होता है वो होता है खानदान, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से जो है वो बीच में लड़ाइयाँ भी होती हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करने के वजह से जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर कपल्स में बीच में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं। इसकी अजम्पशन क्या होती है, सोशल रिक्वायरमेंट, यानी जो रिक्वायरमेंट है उस पर आपको पूरा उतरना है, आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा उतरना है। आप तभी जो है वो आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होगी, क्योंकि आपको जो स्टेटस है वो अचीव्ड होना चाहिए। यानी आपका जो स्टेटस बनाया हुआ है वही आपको करना है और उसके अलावा आप इधर उधर नहीं जा सकते।
एग्जाम्पल जो है वो फीमेल हाउसवाइफ है, मेल जो है वो ब्राइड विनर होगा। मूवी की एंड का की एग्जाम्पल दे सकते हैं। की एंड का मूवी जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो रोल्स हैं वो दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। और मेल के साथ भी यही होता है। अगर मेल की बात की जाए तो अगर घर में 5-6 औरतें भी हैं तब भी एक ही मेल कमाएगा, क्योंकि सोसाइटी में उसको यही, बहुत सारे मेल जो है वो इस बात पे सुसाइड भी कर लेते हैं कि हम इतना सारा बोझ कैसे संभाले। बट हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि यार लड़की की कमाई खा रहा है, तो इस तरह करके बातें होती हैं। तो इसीलिए जो है वो मेल को ब्रेड विनर ही बनाया जाता है। भले 10 खाने वाले होंगे लेकिन कमाने वाला जो है वो मेल ही होना चाहिए।